हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज आपकी क्लासेस होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। तो आज हम क्लास करेंगे क्वांट्स की। आज की क्लास में हम फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें पूरा मॉक आपके एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन से लिया गया है। सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आने के। तो इस मॉक को आप एग्जाम की तरह ही अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले हमारे वीडियो का फॉर्मेट रहता है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई किया करो टाइमर के साथ, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। क्योंकि अब आपकी एग्जामिनेशन बहुत पास है, सिर्फ 20 दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, और कभी भी आपका एडमिट कार्ड भी आ सकता है। लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डीआई का क्वेश्चन है, ये आपको कुछ टफ शिफ्ट मान के चल सकते हो, आप उस तरह की शिफ्ट मैंने आज प्रिपेयर किया है। 35 क्वेश्चन है। ऑनेस्टी के साथ आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी होती है और आपके कितने क्वेश्चन बने हैं इस पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अपने पास एक टेबल चार्ट दे रखे हैं, उसमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इन 5 डिफरेंट ईयर्स में दे रखे हैं, एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी इन 5 डिफरेंट ईयर्स, एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी टुगेदर इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज दे रखे हैं हमको ए और बी के। ठीक है, उसके अलावा हमको एक कॉलम और दे रखा है जिसमें कह रखा है कि मेल एम्प्लॉय कंबाइंड दे रखे हैं ए एंड बी, यानी ए एंड बी को टोटल ऐड करके कितने मेल बनते हैं वो हमें इसमें दे रखा है चार्ट के अंदर। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का सॉल्व करना, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट इसमें क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं। ठीक है, कंपनी ए में कंपनी बी में दे रखे हैं। फिर हमें क्या रखा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर, तो दोनों में मिलाकर ए एंड बी में कितने एम्प्लॉइज बनते हैं उसके बारे में हमें दे रखे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास मेल कंबाइंड है अपने पास ए प्लस बी के। ठीक है, फर्स्ट में हमको क्या रखे 2001 में कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी इन 2001। ठीक है, 2001 में कंपनी बी में कितने एम्प्लॉइज थे 180, 2 टाइम्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि 360, क्या रहेंगे 360। ठीक है, फिर हमें क्या रखे 2002 में क्या रखे 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इन 2002। तो 2002 में कंपनी ए में कितने एम्प्लॉइज थे 100, उससे 60% ज्यादा यानी कि 160 अपने पास मेल हो जाएंगे। फिर हमें क्या रखा है कि 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज कंपनी ए इन 2003। ठीक है, तो 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए में 250 है, उसका 80% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी ये हो जाएंगे मेल। ठीक है, फिर क्या रखा है कि 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी इन 2004। कंपनी बी में अपने पास 300 है, 300 का 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 240, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 240। फिर हमें क्या रखा है इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इन 2005। तो कंपनी ए में 2005 में कितने एम्प्लॉइज थे अपने पास 280 एम्प्लॉइज थे। ये आ गए अपने पास मेल एम्प्लॉइज कंपनी ए एंड बी के। अब आप ये बताओ कि इस चार्ट में से हम और क्या निकाल सकते हैं। एक कंपनी ए के टोटल दे रखे हैं, बी के टोटल दे रखे हैं, मेल दे रखे हैं कंबाइंड ए एंड बी। हम इसमें निकाल सकते हैं फीमेल एम्प्लॉइज कंबाइंडली ए एंड बी। फीमेल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, ए और बी कंपनी में 2001 में, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, और टोटल मेल हमको पता है, जब टोटल आ जाएंगे हमारे पास मेल प्लस फीमेल मिला के, और टोटल मेल पता है उसमें वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फीमेल बच जाएंगे। जैसे हमको कंपनी ए में क्या रखा है कि 320 एक है और 180 एक है कंपनी ए में और कंपनी बी में, यानी कि 500 एम्प्लॉई है जिसमें से 360 हमारे पास मेल एम्प्लॉइज हैं। तो बचे हुए फीमेल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। उसी तरह सेकंड में देखो 100 और 210 यानी कि 310 एम्प्लॉइज है अपने पास, जिसमें से 160 एम्प्लॉइज तो अपने को मेल दे दिए, तो फीमेल एम्प्लॉय कितने बचेंगे यहाँ पास 150 फीमेल बचेंगे। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बचता है 250 और 140 यानी 390, 390 में से 200 मेल है तो 190 अपने पास आ जाएंगे फीमेल। ठीक है, फोर्थ में देखते हैं 420 में से 240 के, तो ये बच गया 180। थर्ड में देखते हैं तो ये आएगा 280 और 160, ये बन गया अपने पास 440, उसमें से 280 जाएगी तो ये बन जाएगा अपने पास 160। ये आ गया अपने पास फीमेल। टेबल कंप्लीट होगी। ये टेबल आपको वहां पे बनानी जरूरी है, मेल और फीमेल पहले बनानी जरूरी है क्वेश्चन पे जाने से पहले। तो अगर आप क्वेश्चन पे जाते हो फिर आप एक एक का वैल्यू निकालते हो, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए पहले आपको इसी तरह से आपको पहले टेबल बनानी है, जितने नंबर्स आप निकल सकते हैं वो नंबर सबसे पहले आप सारे वो नंबर्स निकालोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर, निकलवा लिया ना उसने फीमेल, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इन 2002 एंड 2004। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ए और बी में 2003 में, ठीक है, कंपनी ए एंड बी में फीमेल एम्प्लॉयज 2003 में कितने थे, 190 थे हमारे पास, 190 तो ये आ गए। इसका डिफरेंस पूछा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए इन 2002 और 2004। कंपनी ए में 2002 एंड 2004, 100 और 120, 220, 220 ये हो गए। इसका डिफरेंस पूछा था, 30 डिफरेंस आ रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 30। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आपको वो टेबल बनानी है पहले। टेबल नहीं बनाओगे तो फालतू का क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड बी इन 2005 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड बी इन टुगेदर इन 2001। ठीक है, मेल एम्प्लॉय कंपनी ए और बी के 2005 पे देखो, 2005 में मेल एम्प्लॉय कंपनी ए एंड बी में कितने हैं, 280 थे हमारे पास, ये तो होंगे 280। इसको कंपैरिजन करना है हमको, किससे करना है, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी ए एंड बी इन 2001। तो कंपनी ए और बी में 2001 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे, 320 एंड 180, 500 थे उसमें हमारे पास, ठीक है, 500 ये थे हमारे पास। तो ये कितने कम है इससे, वो हमको बताना है, ये 220 कम था, यानी कि 44% लेस थे। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 44%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ए एंड बी इन 2001 इज 4:3, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड बी इन 2001। अब इसमें हमको इंडिविजुअली बताना है कंपनी ए एंड बी का। देखो, कंपनी ए और बी में 2001 में कितने थे, 320 और 180, ये तो हमको टोटल पता है। ए एंड बी में 320 तो एक थे और 180 हमारे पास ये थे, ये टोटल पता है हमको। टोटल मेल और टोटल फीमेल भी हमने निकाल लिए थे ए एंड बी में, ठीक है, 360 और 140। ये थे मेल ए प्लस बी के, और ये थे फीमेल ए प्लस बी के, ठीक है। अब इसके बाद इसने हमको दे दिया फीमेल का रेशियो दे दिया ए और बी का 4:3, यानी ये जो 140 ना, इसका रेशियो दे दिया इसने हमको बांट के 4:3 में आया, यानी ये 80 थे, ठीक है, और ये थे अपने पास 60। फीमेल का रेशियो दे दिया इसने हमारे को, और इसने हमसे पूछा कि मेल एम्प्लॉइंग कंपनी ए एंड बी 2021, जो मेल एम्प्लॉइज थे उसका डिफरेंस बताना है, यानी कि जो ये मेल एम्प्लॉइज थे कंपनी ए एंड बी में, उसका हमको डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये हमको फीमेल थे मिल गए थे ए के और बी के, टोटल ए में थे 320, उसमें से 80 फीमेल निकल जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो ये बचे गए 240 मेल बच गए थे हमारे पास, और उसी तरह बी के अंदर 60 तो फीमेल निकल गए थे हमारे पास, मेल बच गए थे 120। इसका डिफरेंस कितना आ गया था, 240 और 120 दोनों मेल्स का डिफरेंस था हमारे पास 120, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 120। इन कंपनी का डिफरेंस था ए एंड बी के मेल्स का। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मेरे को ज्यादा लगता है 6 से 7 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन के जरूर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज मिल जाएंगे, चाहे मिसिंग मिल जाए, रॉन्ग मिल जाए, 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के मिलेंगे। तो इस तरह आपके 16-17 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। जितनी ज्यादा स्पीड हो सके उतनी ज्यादा स्पीड बनाना है इसके अंदर, क्योंकि ये पेपर वो है पेपर जिसमें आप 35 में 35 ला सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ टारगेट करना सिर्फ 35 में 35 को, 25 27 वाला वो टारगेट मत करना, फिर रह जाओगे आप। इसमें 35 वाला बनता है। कॉस्ट देखते हैं इसमें, 30% 400 का, 120 तो ये हो गया, 65% 600 का, तो इसमें से लेस हो जाएंगे अपने पास 65% 600 का, 390 ये हो जाएगा। फिर 35 इंटू 16, नीचे यही कर देते ना, 16 80 48 560, ये आ जाएगा 680 माइनस 390 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 290। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 290। इतना ही टाइम लगना है आपको, इतना ही टाइम आपको वहां लगाना है, ठीक है, और इतना ही लिखना है, और कुछ लिखना नहीं होता इसके अंदर। 12.5% 800 का, 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है 800 का, ये तो हो जाएगा 100। 20% 450 का, 450 का देखो 20% क्या होता है, 90 होता है, तो 190 तो यहाँ से आ गया, 190 डिवाइड बाई 19 मतलब 10। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 10। ओके, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, 560 अपॉन में 480 डिवाइड बाई 144, ठीक है। 144 किसका अंडर रूट होता है, 12 का होता है, ठीक है।
तो 12 चौक 48, 40 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 560 अपॉन 40, 14 तो ये आ गया, और 18 इंटू 2 36 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 50। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 50। 10 सेकंड, 15 सेकंड हार्डली, इसके ऊपर के क्वेश्चंस नहीं होते सिंप्लीफिकेशन के, 30-30 मिनट वाले क्वेश्चंस नहीं होते सिंप्लीफिकेशन के, और कोई बहुत ज्यादा टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 20 तक टेबल है सफिशिएंटली आप कर लोगे, 30 तक होनी चाहिए वैसे मैं मानता हूँ टेबल, बट 20 तक में तभी आप उसको उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 60% 200 का 120 तो ये हो गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा अपने पास, 3 इंटू 11 33 ये हो गया, तो 27 ये बच गया, 27 120 में लेस हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये बचेगा 93, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 93। गॉट इट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज का, ठीक है। अब जिन लोगों की भी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है ना, उनका हर बार का ये रोना रहता है कि हमारी शिफ्ट टफ है, हमारी शिफ्ट टफ है। टफ कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कम होती है रॉन्ग नंबर सीरीज के, बेसिक नंबर सीरीज की आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाई जाती है, इसलिए आपको वो ईजी लगती है। रॉन्ग नंबर भी कुछ बहुत टफ नहीं होता, कोई बवाल चीज नहीं होती है। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से बनाओ, खुद से लॉजिक सर्च करो इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर है इसमें। देखो फर्स्ट में हमें क्या है कि 9 से 18, 18 से 53 साफ पता चल रहा है। 9 दूनी 18, 18 दी 54, 3 पे आ गए, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 5 80 और 5 दूनी 10, 1080 हो गया। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है 48 6, यानी 6480। लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर है 6490, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, क्योंकि इसका जो सही नंबर आना था वो था 6480, जिसकी जगह आ गया 6490। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या रखा है, 0 4 12 28 60 126, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो 4 3 12 बढ़ 24, 24 48, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, 4 दूनी 8 4, 12 दूनी 24। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई के साथ आपका एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, या 2 में या 2.5 में पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसको देखते हैं, या इसको देखते हैं, तो ये होता है मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। इसको यहाँ से देखता हूँ मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, इसको यहाँ से देखता हूँ 256 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। यहाँ देखो तो मल्टीप्लाई 2 120 प्लस 4 होता था 124 आता है यहाँ पे, लेकिन हमको नंबर दे रखा है 126, इसका मतलब 126 है, ये अपना रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ जिसका राइट नंबर आना था वो आना था प्लस 124। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पॉइंट ऑफ वाला है, जब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है, और उसी अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। 78 से 87.5 पे गया, फिर से 96 पे गया। देखो इसको करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिलता है अपने को, ये को यहाँ पे डिफरेंस मिलते हैं 78 से 87.9.5 का डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। यहाँ डिफरेंस हमको कितने का मिल जाता है, यहाँ मिलता है 8.5 का डिफरेंस आता है। फिर यहाँ डिफरेंस आता है अपना 4 3 7.5 का, ठीक है। यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है 6.5 का, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है 4.5 का। लेकिन 9.5 8.5 7.5 6.5 यहाँ जो डिफरेंस आना था वो तो आना था 5.5 का। इसका मतलब ये जो अपने पास रॉन्ग नंबर है वो है 114.5, ये गलत है अपने पास। इसमें हमारे पास आना था 115.5, जो होता है डिफरेंस वो अपने पास राइट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। 114.5 ये अपने पास रॉन्ग नंबर है इसमें। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए। देखो 64 से 16 चला गया, फिर 16 से फिर 80 चला गया, 80 से सीधा 30 आ गया, 30 से 100, 100 से 25। तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस लग रहा है ना आपको, जैसे 25 से 100, 100 से 25 हो गया, डायरेक्ट 4 गुना ही हो गया, ठीक है। 30 से 100 हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया इसमें। तो इसमें हम उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई में देखो, देखो इसमें 64 से 16 चला गया, यानी 4 पे डिवाइड हो गया यहाँ पे, यहाँ पे होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 से 80 चला गया हमारा। अब आगे देखो 80 से 30 चला गया, कुछ डायरेक्ट तो है नहीं, आगे देख लेते हैं। 30 से 100 चला गया, इससे भी कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हुआ। लेकिन आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 4 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट में 4 से डिवाइड हुआ। क्या यहाँ पे, यहाँ पर भी हमारे पास 4 से डिवाइड होता, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, फिर हमारी सही सीरीज बन जाती। बना के देख लेते हैं। यहाँ पर आया था 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते 100, फिर 100 को 4 से
मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 25। इसका मतलब ये जो 30 ये अपना रॉन्ग नंबर है। इसकी जो सीरीज का लॉजिक था वो यही था, मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 4। यहाँ जो राइट नंबर आना था वो आना था हमारे पास 20, इसलिए 30 हमारा रॉन्ग नंबर है इसके अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। 30 जो है अपने पास वो रॉन्ग नंबर है इसमें। करेक्ट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिवली जो लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस था उससे हिसाब से तो काफी छोटा डिफरेंस है, तो इसमें हम डिफरेंसेस को लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो 26 और 23 तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, 49 का डिफरेंस तो ये आ गया, ठीक है। 13 और 23 का डिफरेंस ये हो गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 36 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस माइनस हुआ, यहाँ पे हमारे पास प्लस हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ फिर प्लस हो रहा है 13 और 12, तो ये हो जाएंगे 25 का डिफरेंस यहाँ आ गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 16 का डिफरेंस आ गया। यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो माइनस में आ गया अपने पास 23। अब देखो 49, 36, 25, 16 क्या है ये, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसका मतलब यहाँ पर आना था हमारा प्लस का, पहली बात तो प्लस का आना था। उसके बाद आता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो कि 9, प्लस का 9 आता। फिर यहाँ पे हमारा जो नया नंबर बनता वो बनता 237, ठीक है। तो ये जो अपने पास रॉन्ग 205 है, यहाँ पे अपने पास ये रॉन्ग है। हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 205। ये अपने पास रॉन्ग नंबर बनता है इसके अंदर। ओके, क्या इसमें लेस होना था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है ना, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर प्लस ही होना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए कैसलर डीआई का क्वेश्चन है। कैसलर डीआई का क्वेश्चन आपको आरबीआई प्रीलिम्स में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कॉन्सेप्टली की नॉलेज है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ना मत, ठीक है। 35 में 35 स्कोर करना है तो थोड़ा अच्छे लेवल का स्कोर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करोगे तभी उनसे आगे निकलोगे। तो यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो इसमें हमें क्या रखा है कि ए इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स 12.5% इंटरेस्ट पे, ठीक है। ए ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं उसने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए 12.5% पे, यानी कि 1/8 पे किए। 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। एंड बी इन्वेस्टेड, फिर ये कहता है कि बी ने भी कुछ इन्वेस्ट कर दिया। बी ने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे 1000 मोर देन दैट ऑफ ए। ए से 1000 रुपये ज्यादा, ए ने एक्स किया था, बी ने 1000 रुपये ज्यादा, एक्स प्लस 1000 रुपये इन्वेस्ट किए R% से सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए बी ने इन्वेस्ट किए। एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय ए इन सिंपल इंटरेस्ट 1875 इन 1875। ए से जो इंटरेस्ट मिला हमको ये पता चल गया कि वो है हमारे पास 1875 रुपये। जब हमको ए से इंटरेस्ट मिल गया तो क्या हम ए का प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 5 से पहले तो ये काट देता हूँ मैं, ये 15, 37, 25, ठीक है। फिर इसका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 40, 56 4 60, 6 8 24 और 36, यानी एक्स की वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 3000। एक्स की वैल्यू 3000 आती है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको पता चल जाता है कि एक्स प्लस 1000 जो हमने इन्वेस्ट किया था ना, ये जो अमाउंट थी ये थी 4000 की। इतनी बात अभी तक हमको क्वेश्चन में साफ साफ मिल जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रखा है। आगे कहते हैं ए इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, यानी जो 3000 उसने पहले इन्वेस्ट की थी सेम अमाउंट ही वो इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन इस बार वो इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट से 40% के रेट पे 2 साल के लिए, ठीक है। 30% को 3000 को लगा देता है वो 40% के रेट से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है इस बार ए। एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय बी इन सिंपल इंटरेस्ट इज सेम एज इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय ए इन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि बी को जो सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट पे जो बी ने लगाया था पैसा, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है सेम इंटरेस्ट मिला सी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाने पे। समझ रहे हो क्वेश्चन का लॉजिक? बी ने सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा लगाया था उस पे जो इंटरेस्ट मिला था सेम इंटरेस्ट मिला ए को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाने पे। अब बी का इंटरेस्ट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमको आर की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू अभी तक हमको मिली नहीं है, लेकिन ए का कंपाउंड इंटरेस्ट हम जरूर निकाल सकते हैं। उसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। देखो 3000 का 40% 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40 40 80 प्लस 40 इंटू 40 16 हो जाएगा, 96% हो जाएगा 3000 का। तो ये 30 इंटू 96, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास 2820। ये आ गया अपने पास इंटरेस्ट, यानी ये सेम इंटरेस्ट अपने को यहाँ पे भी मिला है 2820, सेम इंटरेस्ट अपने को यहाँ पे मिला है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाती है अपने पास, इसको 3 से काट देते हैं, 3 हो जाएगा, 4 से भी काट लेते हैं उसको, तो आर की वैल्यू आई थी अपने पास 24%। यहां से हमको क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि सी इन्वेस्टेड, अब एक नया बंदा आ गया सी, अभी तक ए और बी की बात हो रही थी। सी इन्वेस्टेड द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड ए एंड बी, सी ने इन्वेस्ट किया एवरेज अमाउंट जो ए और बी ने इन्वेस्ट की थी। ए ने इन्वेस्ट की थी 3,000, बी ने इन्वेस्ट की थी 4,000, ये देखो ये इन्वेस्ट की थी बी ने, उनका एवरेज कितना था, एवरेज था उनका 3500, ये सी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है आर परसेंट पे, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 24, इन 24 पे इन्वेस्ट करते हैं एन ईयर्स के लिए, ईयर्स नहीं पता, एन ईयर्स के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सी इन सिंपल इंटरेस्ट, और इससे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1320 मोर देन द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय बी इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1320 रुपए ज्यादा मिलता है जितना बी को सिंपल इंटरेस्ट पे मिला उससे उतना, बी को सिंपल इंटरेस्ट पे अपने को इंटरेस्ट कितना मिला था, ये मिला था 2880, यानी कि ये कह रहा है कि जो 2880 बी को इंटरेस्ट मिला है ना, उसमें 1320 इंटरेस्ट और जोड़ देते हैं, इतना सी को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये होते हैं 8 12 4200 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है बी को। ठीक है, तो ये जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास 35 × 24 × n। ठीक है, 7 5 से काट लेता हूँ, 7 6 42, 6 होएगा 100, 4 5 जो 20, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां से हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, तो तीन चीजें हमको मिल चुकी हैं, x की वैल्यू हमको मिल गई, r की वैल्यू हमें मिल गई, और n की वैल्यू भी हमको मिल गई। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, सारा आपकी ये डीआई कैसलेट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, लगी आपको टफ डीआई, बिल्कुल इजी डीआई थी ये, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले थे, 3% में उसका इंटरेस्ट उसको दे दिया, उसका इंटरेस्ट उसको मैं ऐड कर दिया, बस इतना ही काम था इसके अंदर। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इन कंपाउंड इंटरेस्ट टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इन सिंपल इंटरेस्ट। हमको रेशियो बताना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ए ने जो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा लगाया था, ये लगाया था। प्रिंसिपल कितना था इसका, 3,000 रुपए, ये प्रिंसिपल था। इंटरेस्ट कितना था, 2880। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी अपने पास अमाउंट। ठीक है, यानी अमाउंट थी अपने पास 5880। इसको हमको रेशियो बताना है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। अब यहां पे ध्यान रखना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, अमाउंट कौन सी इन्वेस्ट की थी, यानी प्रिंसिपल बी का सिंपल इंटरेस्ट में, बी का सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना था, 4000 था, यानी कि इसका रेशियो बताना है हमको 4000 से। ठीक है, समझ आया आपको, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 से कटते हैं, हाँ 4 चौक 16, 4 7 28, 147 रेशियो 100। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, 147 रेशियो 100। गॉट इट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें कहते हैं फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय ए इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सी इन सिंपल इंटरेस्ट। सम ऑफ द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिला उनको, ए को कंपाउंड इंटरेस्ट में, सी को सिंपल इंटरेस्ट में। ए को कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिला था, 2880। ठीक है, तो ए को तो मिला था अपने पास 2880, एंड सी को सिंपल इंटरेस्ट में, सी को सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिला था, सी को जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 2880 प्लस 1320, यानी कि टोटल मिला था 4200 रुपए प्लस 4200। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल 7000 रुपये, 7080, 7080 सॉरी, 7080। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 7080 ये हमारा राइट आंसर। ओके, समझ आया आपको क्वेश्चन सारा। कैसले डे का क्वेश्चन था, एक कैसले डे आपको आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, तो इसे छोड़ना मत। ठीक है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना कैसले डीआई की। सिर्फ दूसरी डीआई के बेसिस पे मत जाना, या ये सोच के मत जाना कि मैं तो सारी छोड़ दूंगा, बहुत इजी भी आती है सारी, डीआई टफ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहता है कि अ बोट कवर 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स if difference between speed of boat in still water and stream 24 km per hour, and the find the time taken by boat to cover 128 km in still water। देखो, इसमें कहता है कि कोई बोट है 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है,
6 आवर्स में चली जाती है, यानी उसकी 40 स्पीड हो जाएगी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 40। स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम स्पीड अभी हमको नहीं पता। फिर कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जब स्टिल वाटर में से उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड को लेस कर देते हैं या फिर डाउनस्ट्रीम में से स्टिल वाटर की स्पीड को लेस कर देते हैं, वही हमारी स्ट्रीम हो जाती है। ठीक है, और इसने हमको डिफरेंस बताया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। ठीक है, जब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में हम जब स्टिल वाटर की स्पीड में हम स्ट्रीम लेस कर देते हैं तो वो क्या आता है, तो वो आती है अपने पास अपस्ट्रीम। यही तो करते हैं, अगर बोट की स्टिल वाटर स्पीड 4 है, स्ट्रीम 2 है, तो लेस कर देते हैं उसको, तो अपस्ट्रीम स्पीड 2 आ जाती है। इसी तरह से अपस्ट्रीम स्पीड निकलती है। यानी ये कह रहे हैं कि अपस्ट्रीम स्पीड जो थी उसकी वो थी 24 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम हमने निकाली थी 40, अपस्ट्रीम थी 24। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हाफ कर देंगे, वो अपने पास स्ट्रीम आ जाएगी। बोट की कितनी स्ट्रीम थी, जो कि है अपने पास 8, यानी स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी उसकी 32। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 128 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 128 किलोमीटर जब स्टिल वाटर में बोट जाती है, स्टिल वाटर की स्पीड थी 32, तो कितने आवर्स में उसको कवर कर लेती है। ठीक है, तो वो कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी, 4 आवर्स में। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 4 आवर्स। गॉट इट, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करें खुद से। इसमें हमें क्या रखेंगे, पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 32 एंड 24 आवर मिनट्स। ठीक है, तो दो पाइप है हमारे पास, पाइप पी है एंड पाइप क्यू है। पाइप पी 32 मिनट्स में फिल करती है, पाइप क्यू 24 आवर्स में फिल करती है। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो इनकी जब एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आई थी हमारे पास 3 और 4। पी एंड क्यू की एफिशिएंसी आ गई एलसीएम निकाल के। फिर उसके बाद हमको क्या रखा था, जो आर है ना वो टैंक को एम्प्टी करते हैं, यानी आर जो है वो आउटलेट पाइप है, पी एंड क्यू थी इनलेट पाइप जो पानी को फिल करती है टैंक में, आर पानी को बाहर निकालती है। एंड इफ पाइप पी एंड क्यू ओपन टुगेदर फॉर इनिशियली एंड आफ्टर 12 मिनट्स पाइप आर ऑल्सो ओपन। यानी कोई टैंक में इस टैंक को फिल करना है जिसके 96 यूनिट है। सबसे पहले हमने पी और क्यू को स्टार्ट किया, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 7 थी। 12 मिनट बाद आर ने पाइप फिल करना स्टार्ट किया, यानी 12 मिनट तक तो इन दोनों ने काम किया। कितना काम किया, 84 यूनिट्स काम कर लिया। बच कितना गया काम, 12 यूनिट काम बच गया। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पाइप आर ओपन एंड पी क्यू एंड आर टुगेदर फिल द रिमेनिंग टैंक। अब इस रिमेनिंग टैंक को जो 12 यूनिट है, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों ने मिलकर फिल किया। 6 मिनट में उन्होंने फिल कर दिया। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 6 मिनट में फिल करने के लिए 12 यूनिट में उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12/6 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। अब देखो, पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की एफिशिएंसी 4, ये दोनों ने मिलकर एफिशिएंसी कितनी बना ली, 7, क्योंकि ये दोनों इनलेट पाइप थी। और आर जो थी वो आउटलेट पाइप थी, यानी कि वो पानी को बाहर निकाल रही थी जब पी और क्यू पानी को टैंक में पंप कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों तीनों की एफिशिएंसी मिला के होती है 2। इसका मतलब आर की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, समझ आ गया आपको। आर की एफिशिएंसी 5 क्यों आई, क्योंकि आर आउटलेट पाइप थी, पी एंड क्यू इनलेट पाइप थी। फिर हमें कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप आर अलोन टू एम्प्टी द टैंक। तो पाइप आर उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा, 96 यूनिट थी टैंक की। ठीक है, तो ये देगा 19.2 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 19.2 मिनट में पॉइंट आर उस टैंक को फिल कर देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने को सॉल्व करो। इसे हमें क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैकपैक इज 350 मोर देन दैट ऑफ स्टैचल बैग। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखे बैकपैक का 350 ज्यादा है स्टैचल बैग से। फिर हमें क्या रखा है, इफ शॉपकीपर सोल्ड स्टैचल बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बैकपैक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बैकपैक इज 310 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैचल बैग। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैकपैक और स्टैचल बैग को बताना है। ठीक है, एक बैकपैक स्टैचल बैग, बैकपैक का कोई कॉस्ट प्राइस है वो 350 मोर देन द स्टैचल बैग है। स्टैचल बैग, तो स्टैचल बैग अपने पास एक्स है, तो बैकपैक कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स प्लस 350। ये है इनका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर कहते हैं कोई शॉपकीपर है, वो सोल्ड कर देता है स्टैचल बैग को 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि 1.2x पे सोल्ड कर देगा।
एंड बैकपैक को सोल्व करते हैं 10% के प्रॉफिट पे, यानी इस बैकपैक को सोल्व करेगा 1.1x प्लस 10% का प्रॉफिट, 350 में 35 और ऐड कर देंगे 385, इतने रुपीज पे उसने सोल्व कर दिया। ठीक है, दोनों मिलके। अब ये कहते हैं जब उसने सोल्व किया ना तो सेलिंग प्राइस था बैकपैक का वो 310 ज्यादा था अपने पास, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना इससे 1.2x से 310 रुपये ज्यादा था, तो लेस कर देते हैं दूसरे को, 310 रुपये आ जाएंगे अपने पास। जब इसको लेस करते हैं हम, हाँ बैकपैक का ज्यादा था ना, हाँ तो ये होता है प्लस माइनस का 0.1x प्लस के 385 इज इक्वल टू 310। ठीक है, तो ये बचता है अपने पास 75 इज इक्वल टू 0.1x, यानी कि 750 वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से x की, x की वैल्यू आ गई 750। फिर हमें कहते हैं फाइंड करना है सम ऑफ बैकपैक एंड सैचल बैग की टुगेदर। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या था, 750 750 हो गया, 1500 तो ये हो गया और 350 हो गया, यानी 1850। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1850 ये अपने पास इनके टोटल कॉस्ट प्राइस आया था। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, फाइंड द ये टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल 5 सेकंड लेस देन टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ सेम पोल एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी 5:3। Length of train A, train B दे रखी है 100 मीटर एंड 120 मीटर respectively. Then find the time taken by train A to cross train B running in same direction. ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेन ए है वो क्रॉस करती है एक पोल को। पहले तो हमको ट्रेन ए और बी के बारे में दे रखी है कि उनकी लेंथ दे रखी है, ट्रेन ए की 100, ट्रेन बी की 120। फिर बात कर लेते हैं ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखे 5:3, 5L और 3L, ये इनकी ट्रेन की स्पीड आती है। फिर कहते हैं ट्रेन ए जो है वो क्रॉस करती है, ट्रेन ए की लेंथ है 100, एक पोल को क्रॉस करती है, 5 सेकंड कम टाइम लेती है। ट्रेन ए की स्पीड है 5L, 5 सेकंड कम टाइम लेती है किससे, ट्रेन बी से जिसकी लेंथ है 120 मीटर है। ठीक है, स्पीड है उसकी 3L, उससे वो 5 सेकंड टाइम कम लेती है। देखो इसको सॉल्व कर दिया, इसका एलसीएम आएगा 15L, 600 5 दिए 300 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 बड़ा 75, सही तो जा रहा है। ये आ जाएगा 100 बड़ा 25, यानी कि 4 आ गया ना, ये 4 आ गया अपने पास L। ठीक है, L आ गया 4, L जब अपने पास 4 आ गया तो इसकी स्पीड आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 20 और ये आ जाएगी अपने पास 12। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की स्पीड आ चुकी है अपने पास 20 और 12। फिर ये कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ट्रेन ए और बी को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी अपने पास 220। अब रनिंग इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जो उनकी स्पीड है वो लेस हो जाती है, जब क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तब उनकी स्पीड ऐड होती है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड हो जाएगी लेस हो जाएगी, तो 20 में से 12 लेस हो जाएंगे, ये हो जाएगी 8। तो ये बताने की कितने टाइम में उसको क्रॉस करेगी, ये रहेगा 8 3 16 856.5, 27.5 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक दूसरे को वो क्रॉस कर देती है। करेक्ट, लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एज ऑफ जया इज 1.5 टाइम एज ऑफ प्रिया एंड जया इज 5 ईयर ओल्डर देन दीपा। तो ये कहता है कि कोई जय है एंड कोई प्रिया है। जया 1.5 टाइम ओल्डर है प्रिया से, यानी कि जया की एज अगर 3x है तो प्रिया की एज हो जाएगी 2x। एंड जय जो है वो 5 ईयर ओल्डर भी है दीपा से, तो दीपा जो है वो 5 ईयर छोटी है, उसे 3x माइनस 5 हो जाएगी, तो उससे 5 साल छोटी है। फिर कहता है इफ द सम ऑफ द एज ऑफ जया एंड पी आर टुगेदर, सम ऑफ एज ऑफ जया एंड पी आर टुगेदर, इनकी एज हो जाएगी 5x। ये डबल है एज ऑफ दीपा से, दीपा की एज की डबल है ये। सम ऑफ द एज ऑफ जया एंड प्रिया टुगेदर इज डबल द एज ऑफ दीपा, तो दीपा की एज की डबल है ये। तो दीपा की जब एज को डबल करते हैं तो वो होता है 6x माइनस 10, यानी इसकी वैल्यू अपने पास 5x, इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास 10 है। ठीक है, x की वैल्यू 10 है तो जया की एज हो जाएगी अपने पास 30, प्रिया की हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी दीपा की 25, सबकी एज आ गई। फिर कहते हैं कि हैंस, तो हमको ये बताना है देन फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रिया 4 ईयर हैंस। तो प्रिया की 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, और दीपा की 1 साल पहले, दीपा की 1 साल पहले कितनी थी 24, यानी 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1:1। करेक्ट, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें क्या रखा कि ए इन्वेस्टेड 4x इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट,
तो इसमें कहता है कि ए इन्वेस्ट करता है 4x इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड ऑब्टेन एन इंटरेस्ट 14 एंड बी इन्वेस्ट करता है 5x, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% से 2 साल के लिए। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि एक 4x से इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से 15 साल के लिए, 15% से 3 साल के लिए। ठीक है, और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है उसको 1440 रुपये, इतना ये ए को मिलता है। तो यहाँ से पहले तो वैल्यू आ सकती है अपने पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 4 से कट जाएगा ना, 8 6 24, 15 से भी कट जाएगा, 3 8 24, एक्स की वैल्यू आती है यहाँ से हमारे पास 8000, एक्स की वैल्यू आ गई 8000। अब ये कहते हैं कि बी इन्वेस्ट करते हैं 5x से, यानी कि 40,000 से। बी इन्वेस्ट करता है 40,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 21 ईयर 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 21 आ जाएगा उसका एक्चुअल इंटरेस्ट जो आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 840। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 840। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि भानु एंड खालिद एंटर इनटू अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5500 एंड 4000 एंड इंटरेस्ट an investment period of Bhanu and Khalid is X month and X minus 5 months respectively. If the profit share of Bhanu is 2200 and profit share total profit share दे रखा है 3400, then find the value of X. देखो, 2 पर्सन है इसके अंदर, भानु एंड खालिद। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, भानु करते हैं 5500 से और खालिद की इन्वेस्टमेंट होती है 4000 से। ठीक है, फिर कहते हैं एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ भानु एंड खालिद। तो भानु का इन्वेस्टमेंट पीरियड है अपने पास एक्स मंथ और खालिद का इन्वेस्टमेंट पीरियड है अपने पास एक्स माइनस 5 मंथ्स। ठीक है, भानु और खालिद का इन्वेस्टमेंट पीरियड आ गया। फिर कहता है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ भानु, जो भानु का प्रॉफिट शेयर है 2200 रुपये है और जो खालिद का टोटल प्रॉफिट है अपने पास 3400। 2 ही पर्सन है भानु और खालिद, भानु का प्रॉफिट है 2200, तो खालिद का प्रॉफिट इसमें से कितना हो जाएगा, खालिद का प्रॉफिट हो जाएगा उसमें से 1200। यानी कि ये कह सकता हूँ कि ये 11/6 भानु और खालिद का प्रॉफिट इतना ही बनेगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कितना कुछ कट देगा, ये कट देगा 11 से, ये कट जाएगा अपने 8 से, यानी ये हो जाएगा अपने पास 11x, तो ये हो जाएगा अपने पास 8x माइनस 40। 11 से यहाँ पे 11 कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 8x। एक मिनट मैंने गलत कर दिया, 8x माइनस 40। हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 20। हमको फाइंड करनी है वैल्यू x की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 20। करेक्ट, समझ आया आपको? सिंपल क्वेश्चन है, आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है। इसी तरह का पेपर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको रेगुलरली क्लासेस मिल रही हैं, आगे भी मिलेंगी आपको। मेंस की क्लासेस भी आप करना चाहते हो, मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो क्लासेस भी आपको रोज मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 4 से 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में हमें कहता है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ऐसे कौन से दो रूट है? ठीक है, पहले तो इनको प्रोडक्ट करते हैं, इनका 20 आता है। ऐसे कौन से दो रूट है जिसको प्रोडक्ट करने पे 20 आता है, उनको अलग अलग करते हैं, तो उसके जब उनको ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 9। हमको 9 चाहिए प्लस का, क्योंकि हम -9 का साइन है। जब भी हमको साइन चाहिए होता है रिवर्स चाहिए होता है। इसके जो दो रूट होंगे वो कौन से होंगे? इसके दो रूट आएंगे 4 एंड 5 डिवाइड बाई 2। इसके रूट आएंगे 2 एंड 2.5। ये दो रूट होंगे। नेक्स्ट को देख लेते हैं 60। इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे अपने पास? इसके जो अपने पास दो रूट होंगे वो आएंगे माइनस का 10 प्लस का 6, यानी कि इनको ऐड करते हैं तो -4 आता है, और हमको चाहिए प्लस 4 था, तो हमको भी चाहिए था -4, रिवर्स साइन चाहिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, उसको लेस कर दें, इसको अपॉन में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास -3.3 एंड प्लस का 2। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो 2 2 से बराबर है, लेकिन 3.3 से बड़ा है, एंड 2.5 इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या रखे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं? इसके जो दो रूट होंगे वो होंगे हमारे पास -8 और -5। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, वाई स्क्वायर -21 y प्लस 108 इज इक्वल टू 0। दो रूट इसके कौन से हो सकते हैं? 13 8 104, 12 नहीं में 108, 12 9, 12 और 9 दो रूट होंगे इसके हमारे पास, प्लस का 12 और प्लस का 9।
देखो, जब भी हमारे को यहाँ दोनों साइन प्लस में दे रखे हो, लेकिन यहाँ साइन हमारा प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिना रूट निकाले इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स लेस देन वाई, और कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा एक्स लेस देन वाई। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चाहे हम इसके रूट्स को कंपेयर कर लो तो भी एक्स लेस देन वाई आएगा। बस इन साइंस का ध्यान, इन साइन का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नंबर्स है, यहाँ पे हमारा साइन प्लस में होना चाहिए, और जो एक्स के कोफिशिएंट में के पास साइन है, वो साइन एक में प्लस एक में माइनस है। इस बात का ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या रखे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 63, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 132। इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स हो जाएंगे हमारे पास प्लस का 9 और माइनस का 7, एंड इसमें रूट्स हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 12 प्लस का 11, यही बनता है 32। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं तो प्लस का 9 जो है वो माइनस 12 से बड़ा है, लेकिन प्लस 11 से छोटा है, यानी कि इसकी जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू वाई, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 53, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो रूट्स दे रखे, यानी कि हमको इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y 159। ठीक है, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 165, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 15, और जब x की वैल्यू 15 मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे आता है हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू भी निकल जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 38। x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 38, यानी कि x जो है लेस देन y। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, x लेस देन y। ओके, लीजिए एक और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, लाइन चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आपने जो डीआई किया था, पहले आपको टेबल चार्ट करवाया था मैंने, फिर मैंने आपको कैसलेट डीआई भी करवाया था, अभी आपके पास लाइन चार्ट का डीआई है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से समझो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। सिंपल सा डीआई है आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से, सिर्फ दो चीजें दे रखी है ऐसे हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। दो ही चीजें हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकाल सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दो ही जने होते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, रेशियो बताना है हमको, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए। पहले बॉयज देखते हैं बी एंड सी के। नंबर ऑफ बॉयज में बता रखे हैं हमको, तो बी में तो हमारे पास बॉयज हैं ये 1 2 3 4 5 है ना, 20 का ये हो जाएगा 160, और सी में हमारे पास बॉयज हैं 260। ठीक है, तो बी और सी के जो दो बॉयज आ गए वो तो हमारे पास आ गए टोटल। ठीक है, 420, बी और सी के बॉयज का तो रेशियो होगा 420। अब हमको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए। ठीक है, तो ए में जो टोटल थे अपने पास वो थे 440, बॉयज थे हमारे पास 300, बचे हुए होंगे गर्ल्स, गर्ल्स थी अपने पास 140। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 3:1। सिंपल क्वेश्चन था। फिर हमें क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ई इज 25% एंड 40% मोर देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी एंड ई। ठीक है, अभी तक हमको ए बी सी डी के बारे में बता रखा था, लेकिन अब हमको ई के बारे में बताया है। ठीक है, ई के लिए हमको बी से कंपेयर किया। बी में हमारे पास टोटल कितने थे, बी में टोटल थे 260 तो टोटल थे, और 160 उसके अंदर से हमारे पास बॉयज थे। ठीक है, तो 260 टोटल थे बी में, 160 बॉयज थे, जो गर्ल्स थी वो थी 100। ठीक है, अब ये ई में कह देता है कि ई में जो बॉयज एंड गर्ल्स है 25% एंड 40% मोर देन बी। तो ई में बताते हैं बॉयज तो है 25% मोर देन बी, बॉयज हो जाएंगे 200, गर्ल्स थी 40% ज्यादा थी, गर्ल्स हो जाएंगी 140। ठीक है, टोटल कितना निकल जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का, ये टोटल हो जाएगा अपने पास 340। अब इसका डिफरेंस बताना था हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड ई। ठीक है, डी और ई से, डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे यहाँ पे 300। डी और ई का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 300, 340 माइनस 300 दैट इज 40। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड एफ, सी और एफ के रेशियो दे रखे नंबर ऑफ गर्ल्स का 6:11, फाइंड द गर्ल्स इन एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए।
पहले क्लास सी की गर्ल्स कितनी थी वो हमको पता है। सी में देखो टोटल कितने थे हमारे पास 380, बॉयज थे हमारे पास 260, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, गर्ल्स थी हमारे पास 120, 120 गर्ल्स थी सी में। अब हमको सी और एफ का रेशियो दे रखे हैं जो कि 6:11, ये सी में और ये एफ में, यानी एफ में जो गर्ल्स हो जाएंगी टोटल वो आएंगी 220। ठीक है, एफ की गर्ल्स पता चल गई हमको। हमको कंपेयर करना है गर्ल्स एफ की व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 440 थे। ठीक है, 440 थे। उसका परसेंटेज निकालना है हमको एफ की गर्ल्स की जो थी 220। ठीक है, यानी कि ये थी अपने पास 50%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 50% इसमें अपने पास गर्ल्स थे। समझ आया आपको? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लगती है और क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। एंड हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे, और इस क्लासेस में आपके कितने स्कोर आए वो भी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।